नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज इधर पे हम लोग दो अच्छे कंपनी को डिस्कस करेंगे। एक कंपनी की बात की जाए स्मॉल कैप को बिलोंग करती है और दूसरी कंपनी की बात की जाए मिड कैप को बिलोंग करती है और ऑफकोर्स पोस्ट आईपीओ। इन सब कंपनी में 60% के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। कुछ कंपनी की बात की जाए थोड़ी बहुत बाउंस बैक तो करी है, बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड ये प्राइस बहुत ही अच्छा है और लॉन्ग टर्म में जितना अच्छा एक्मुमुलेशन जोन मिले, आप चाहें तो इन दोनों कंपनी को ऐसे ग्रोथ पर्सपेक्टिव अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये दोनों स्टॉक की बात की जाए हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं है आपको ब्लाइंडली बाई करने की आवश्यकता है। आप अपना जो निजी राय है उसको देख सकते हैं, लेकिन यस इन सब कंपनी में जो झांक था, फ्रॉड था, निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड कोई भी क्वार्टरली अच्छे अपडेट के बाद इन सब कंपनी में अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई दे सकती है। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है इसके भाव की बात की जाए 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है और दोस्तों 100-150 के पॉइंट के फॉल के बाद ये कंपनी हमें एमओएस देगी और उसके बाद फर्दर फॉल हुआ तो हमें सुपर एमओएस देखने को मिलेगा। और आप सबको अच्छे से पता है कि सुपर एमओएस और एमओएस पे ख़रीदने से लॉन्ग टर्म में हमें कितना अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो कंपनी का एक समय जब लिस्टिंग गेन दी थी ना 2500 के आसपास ट्रेड होता था, उसके बाद बीच में जो मैटर हुआ पोस्ट रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद क्रूड के प्राइस बढ़ने के बाद इन सब कंपनी में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी थी। 6 महीना की बात की जाए 6 महीना में कैसे स्टॉक 40% अप है, लेकिन यस एक समय ऐसा था कि कंपनी ने 1000 का लेवल तोड़ा था और उसके बाद कंपनी अगर आप देखें तो पिछले 4-5 महीना से एक ही दायरा पे है। मतलब अगर थोड़े भी गए क्वार्टरली नंबर्स में अच्छे खासी अच्छी न्यूज़ आती है तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन इस जोन पे हो चुका है। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो लॉन्ग टर्म में कैसे मैंने क्या बताया कि कोई कंपनी अगर बहुत ही हाई वैल्यूएशन में अपने आईपीओ को लेके आती है ना, वो थोड़ा कॉशियस घंटी होती है। 135 का पी वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता था और उसके बाद गैस कंपनी गिरते गिरते बीच में 1000 के नीचे आई थी, बाउंस बैक तो की है, लेकिन यस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो अभी के टाइम डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है बहुत लोग समझ भी गए होंगे। पहली कंपनी का नाम अगर आप देखें इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। बोलेंगे वेट सर हमारे पास एशियन पेंट है, बर्जर है, तो क्या फर्दर ऐड करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। आप ऐड नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। आप सबको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम एनबीएफसी में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है और एक समय एनबीएफसी 1.5 साल से चला ही नहीं था बिकॉज वो सब रेट हाइक से काफ़ी डर गए थे। अब तो गैस मार्केट में एस्टिमेट हो रहा है कि रेट कट कहीं शुरू ना हो जाए बिकॉज आज रेपो रेट की बात की जाए वो अनचेंज था। तो मेरा ऐसा मानना है ग्रोइंग फॉरवर्ड दोस्तों अगर क्रूड ऐसे ही टूटता रहा तो चाहे वो एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर की बात की जाए, इंडिगो की बात की जाए, कांसाई की बात की जाए, सब में तेज़ी आ सकती है। तो कंपनी 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक साल हाई की बात की जाए 1700, लेकिन लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 2500। 135 का पी दोस्तों बहुत ही आधा से भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी अभी भी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये अपने पीयर से गैस काफ़ी सस्ती हो चुकी है। कंपनी के आरओसी और आरओयू भी काफ़ी इनलाइन है। तो को अच्छे से पता है कि जो कंपनी काबिल होती है मैं उसको बार बार कवर करता हूँ रिस्पेक्टिव कि कंपनी में शॉर्ट टर्म इजाफा हो या फिर ना हो, 5 साल के लिए गेम में नहीं आएंगे दोस्तों। आप 2 साल में क्विट कर लेंगे तो मार्केट आपके लिए बना ही नहीं है बिकॉज 2 साल इनिशियल इन्वेस्टर्स के लिए बड़े पैसे नहीं बनते। यस अगर आप मार्जिन सिटी में स्टॉक खरीद के शॉर्ट टर्म पैसे बना लिए और प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं तो 2.5 साल के बाद वो ज़ीरो होता है, लेकिन 5 साल में दोस्तों रियल पैसे बनते हैं। और यही फार्मूला अगर आप सीखते हैं, सिखाते हैं और जानते हैं, आपको अच्छे से पता है कि टॉप लाइन ग्रोथ ही कोई कंपनी का जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करता है। जो कैसे बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है, कंपनी के ओपीएम भी 17% के आसपास। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की डिस्पाइट आईपीओ के बाद कंपनी क्रैश हुई थी, लेकिन कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पीछे से काफ़ी बढ़ रहे हैं। कंपनी के रिजर्व्स की बात की जाए वो भी कैसे काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलता है। 700 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व्स हैं और महज 12 करोड़ के आसपास ही कंपनी के बोरोइंग्स हैं, जो मेरे हिसाब से कंपनी कैश रिच भी है और कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए 54% के आसपास प्रमोटर्स को होल्ड करते हैं। एफआईएस होल्डिंग की बात की जाए ऑलमोस्ट 9% के आसपास है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 3% के आसपास और पब्लिक होल्डिंग की बात की 34%। ये आपको महंगा ज़्यादा इसलिए लग रहा है बिकॉज आपको पता है कि आईपीओ के बाद बहुत ऐसे पब्लिक हैं जिसको अभी भी होल्ड करके रखे हैं। तो याद रखिएगा जब आईआरएफसी का 19 से 90 जा सकता है तो स्टॉक मार्केट में कुछ ही पॉसिबल है, बट शर्त ये है
कि कंपनी के पीछे से अर्निंग आना चाहिए, तो कंपनी के पास जो फ्रॉड था जमा हुआ वो निकल चुका है और मेरा ऐसा मानना है कंपनी बहुत ही अच्छे नंबर्स को पेश कर रही है। बैरोमीटर है जो थोड़ा सा हॉन्टिंग है, जहाँ पे क्रूड के प्राइस बढ़ने से काफ़ी नर्वसनेस हो जाती है। क्रूड तो गैस बीच में 95 के आसपास पहुंचा था डॉलर। अब इसके पहले भी क्रूड 220-125 के आसपास पहुंचा था, क्या सर्वाइव किया? नहीं, वहाँ से गैस अच्छा खासा पतन हुआ। तो आने वाली कल में अगर ब्रेंट को नॉर्मल रहेगा तो ऑफकोर्स जितनी भी पेंट इंडस्ट्री है धीरे से अच्छे पैसे बना के ज़रूर देंगे। बहुत लोग मुझसे पूछेंगे सर करना क्या है? कुछ नहीं, होल्ड करना है। अगर आपने हमारी वीडियोस को देख के 1000 के आसपास खरीदने का लेकिन वो गट्स आपके पास था, आपके पैसे बन रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी संभव नहीं है। मतलब मार्केट अपने चाल पे ही चलता है, डिपेंड करता है कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी लंबी है। यहाँ पे 200 CMP में एकोमोडेशन किया जा सकता है। थोड़ा भी स्केप्टिक फील हो रहा है, आप चाहें तो फर्दर 100 पॉइंट के आसपास वेट कर सकते हैं। बट यस, अगर आपको 10 के यहाँ लगाना है तो मेरा ऐसा निजी राय है दोस्तों कि 2K से आप अभी शुरुआत कर सकते हैं धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में। और थोड़ी फॉल अगर होती है तो कंपनी और 150 पॉइंट के आसपास गिरती है तो बहुत ही अच्छा मामला हो सकता है। रही बात वीकली चार्ट की, थोड़ा सा सेलिंग क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, बीरिश क्रॉसओवर। लेकिन यस, कंपनी जो एक समय ओवर सोल्ड जोन पे थी उसके बाद कंपनी स्ट्रांग होगी और पिछले कुछ समय से गैस काफ़ी स्टेबल जोन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी को अभी भी बाई ऑन डिप्स किया जा सकता है और फर्दर हर एक गिरावट में आप चाहें तो एकोमोडेशन ही बढ़ा सकते हैं। कंपनी की बात की जाए 857 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बीच में गैस बहुत सारे फंड रेज की न्यूज़ हमें देखने को मिली, बिकॉज कंपनी नेक्स्ट जनरेशन जो IT कंपनी है उसको बिलोंग करने वाली है। इनके IPO देखने को मिले, कंपनी अच्छा ही भाग रही थी, बट दोस्तों इस कंपनी के संग बहुत ही गलत हुआ। कंपनी 10 महीना कंटिन्यूसली बेसिस पे ESM लिस्ट में रही, उसके बाद बाउंस बैक हुआ, बट यहाँ पे गैस सस्टेन नहीं कर पाया चूँकि वीक सेंटीमेंट है IT में। लेकिन दोस्तों कंपनी अगर आप देखें तो मुझे लगता है क्लियर कट, अगर आप देखें एक बॉटम, दो बॉटम और तीसरा बॉटम, ये फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे तो गैस एकोमोडेशन का मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा मामला हो सकता है। लेकिन यस, याद रखिएगा कंपनी और 3-4 महीना 6 महीने नहीं चली तो बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात की जाए, बहुत लोग बोलेंगे कि सर हैप्पीएस्ट माइंड्स नाम तो है, बट हम लोग को बहुत ही अभी टाइम अनहैप्पी करके रखा है। गैस मैंने क्या बताया कि जब बजाज फाइनेंस को ब्रेकआउट देना हुआ तभी ब्रेकआउट दिया। 2 साल लग गए दोस्तों, 1.5 साल लग गए, तो क्या हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन टाइम देना पड़ा। तो सेम दोस्तों घूम फिर के बात एक ही आ जाती है, 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और नेक्स्ट जनरेशन IT की बात की जाए तो आपको अच्छे से पता है कि जितने तरह के गैस टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रहे हैं, चैट GPT की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, ये सब कंपनी उसमें काम कर रही है। एक साल हाई की बात की जाए 1000 के आसपास, लेकिन गैस एक समय कंपनी 1600-1700 के आसपास बिक रही थी। बीच में गैस कंपनी गिर के 750 के लेवल्स पर हमें देखने को मिली। स्टॉक प्राइस की बात की जाए, प्राइस टू अर्निंग 59 के आसपास है, जो स्टिल एक्सपेंसिव है, लेकिन यस कंपनी के अंदर इमेंस ग्रोथ है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस ये वैल्यूएशन सस्टेन कर सकता है। लेकिन इस कंपनी को EPS जो ब्रेकआउट है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। और कंपनी के ROC और ROE काफ़ी मतलब इंप्रेसिव दिखाई पड़ते हैं। बात कंपनी के टॉप लाइन की, तो ऑफकोर्स गैस कंपनी टॉप लाइन में तो ठीक ठाक ग्रो कर रही है। कंपनी के टॉप लाइन अगर आप देखें 21 से लेकर 23 में अच्छा खासा ही ग्रो किया है, लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन वही 25 से लेकर 23% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से गैस 2% कम है। कंपनी गैस अगर इस बार EPS ब्रेकआउट देती है तो कंपनी ग्रो करेगी, और कंपनी ग्रो करने के लिए फंड रेस भी कर रही है। और नेक्स्ट जनरेशन IT की बात की जाए, इसमें गैस परसिस्टेंट है, हैप्पीएस्ट माइंड्स है, KPIT है, LTTS है। आप किसी में भी गैस दाव लेके रखें तो ऑफकोर्स होल्ड करें। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे IT कंपनी ही अच्छे भागे हैं। KPIT परसिस्टेंट को हटा दें तो ऑफकोर्स FL इंडिया, हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये सब पीछे ही है। लेकिन यस, जब इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ वापस लौटेगी, US, यूरोप अच्छा करेगा, तो ये सब कंपनी गैस मेरे हिसाब से बाउंड टू ग्रो हो जाते हैं। ऑफकोर्स गैस कभी भी हम लोग कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो मेरे हिसाब से 20% तो टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ही अनिवार्य है, जो कंपनी के 25% के आसपास है, 24% के आसपास है। कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये भी 3 साल से काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी ROE के मामले में काफ़ी स्टैगनेंट है, काफ़ी कंसिस्टेंट भी है। तो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर व्हाट अबाउट रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के पास 800 करोड़ के आसपास है, और बोरिंग्स की बात की जाए 550 करोड़ के आसपास बोरिंग्स हो चुकी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक रिस्क तो ये है कि कंपनी के कर्जे बढ़ रहे हैं, बट कंपनी उसको रिपे भी कर रही है। और दूसरा दोस्तों आपको पता है कि बीच में कंपनी ने अपने एक्सपेंशन पे काफ़ी हद तक ध्यान दिया था। बीच में बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आए भी थे, अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड किया था। बीच में बहुत सारे नए डील्स जो थे विन होते हुए देखने को मिले थे। अगर आप इससे ओके हैं तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी मल्टीपल जो बॉटम है उस सपोर्ट जोन पे आ चुकी है, और मेरे हिसाब से फर्दर गिरावट इसको और भी गिरा सकता है। लेकिन यस, वो हमें सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दे सकता है। होल्डिंग की बात की जाए वही 50% से ऊपर है, जस्ट लाइक इंडिगो पेंट्स।
एफ की होल्डिंग की बात की जाए 4.5% के आसपास है। रही बात डी की होल्डिंग की 1.26% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए 38% के आसपास इसलिए है बिकॉज बहुत सारे पब्लिक्स ने अपने आईपीओ के माध्यम से इस कंपनी को अभी तक होल्ड किया है। ऐसा मानना है, कोई हरी मत करिए, आपको पास टाइम अगर मिलता है तो मेरे हिसाब से गैस ये सब कंपनी 1, 2 और 3, ये 3 सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको बार बार कंपनी ने ऐसे सपोर्ट लिया भी है, बाउंस बैक करता है तो ठीक बात है। अगर यहाँ से गैस अगर गिरता है तो कंपनी सुपर एमओस को भी कंसिडर हो सकती है। तो दोनों कंपनी में से गैस आपको कंपनी कौन सी अच्छी लग रही है और किसको आप होल्ड किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और कुछ भी करने से पहले अपनी निजी राय से फैसला करें और ऑफकोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह मशवरा भी आप कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।